चलो जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बहुत ही एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे। हमारे सामने एक प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा है कि जितने भी पैगंबर हुए सभी का धर्म एक ही है, सभी का धर्म इस्लाम था, लेकिन सभी अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का भी धर्म इस्लाम था, लेकिन वहाँ पर तो बात दूसरी है। उन्होंने अपनी बाइबल को ही बदल दिया था, उसके 17 हिस्से कर दिए थे बाइबल के। उसमें तो बाइबल में ओरिजिनल बहुत कुछ थोड़ा है, वो तो बाकी बदला गया, वो तो अब बिल्कुल ही बेदीन है। लेकिन अब यहाँ हमारी जो चर्चा है वो सनातन धर्म को लेकर है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का पूरा जोर है फिलहाल। और अब हम ये देखेंगे कि क्या वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में भी मूर्ति पूजा का विधान है या नहीं है। कुरान बिल्कुल मूर्ति पूजा का निषेध करता है, बिल्कुल मना करता है। सबसे बड़ा पाप ही मूर्तियों को पूजना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना, कुछ और मांगना, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन हिंदू समाज जो है ज़्यादातर इसी में लिप्त है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वेदों में भी क्या वाकई मूर्ति पूजा है। अगर मूर्ति पूजा है तो क्यों मानने मूर्ति पूजा को, या किसी और देवी देवताओं से मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। इन सब बातों पर आज हम बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। इसमें वादी कोई बात नहीं है। हम जो है ज़्यादातर सबूत जो हैं वेदों से, पुराणों से और उपनिषदों से ही लेंगे कि क्या वेदों में मूर्ति पूजा है, क्या उपनिषदों में मूर्ति पूजा है। ये हमारे जो है आगे चलकर, वैसे ये हमारे सभी जो बड़े बड़े विद्वान हैं, हिंदू विद्वान हैं, उनका आजकल मत यही है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी हिंदुओं में। वैदिक काल के बाद धर्म परिवर्तन हुआ और मूर्ति पूजा उसमें आई। महावीर और जैन धर्म जो आया, बौद्ध धर्म जो आया, उन्होंने अपने बड़े बड़े महात्माओं की मूर्तियाँ बनाई, पूजा करी। तो इससे जो है हिंदुओं ने भी उनकी देखा देख अपने इस धर्म में, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान जारी कर दिया। तो हम जो है इस पर चर्चा करेंगे। अब ये देखो, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 2 में क्या आया है। ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासित प्रसिद्ध यस्य देवाः यस्म छाया मरंता यस्य मृत्यु कस्मे देवाः हरविषा विधेन। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 121 मंत्र 2 में। इसका भावार्थ इस प्रकार है, ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी देवता का यजन ना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आत्मदाता और बलदाता है और उसी की उपासना देवतागण भी क्या करते हैं, यानी कि उसकी ही उपासना देवता भी करते हैं। आज हम देवता की पूजा कर रहे हैं। ऋग्वेद क्या कह रहे हैं कि देवतागण, यानी कि इस्लाम के अंदर जो देवता आए हैं, फरिश्ते आए हैं, तो देवतागण भी ईश्वर की ही उपासना करते हैं। उस ईश्वर की प्रसन्नता अमृत प्रदान करने वाली है। अगर हम ईश्वर ही की पूजा करें, इबादत करें, तो इंसान जो है अमर हो जाएगा और को मृत्यु को देने वाला है। अब इसमें साफ इस मंत्र में है कि कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी भी देवी देवता की पूजन या उसकी इबादत करें। दूसरा, केनोपनिषद में यच्छ उक्षा न पश्यति येन चक्षु पश्यन्ति तदेव बर्हा तवं विद्ये नेद यदि दमु उपासते। इसका भाव इस प्रकार है, ये जो है केनोपनिषद खंड 1 मंत्र 6 में है। प्रकृति आँखों द्वारा जो कुछ भी देखा जा सकता है, उनकी उपासना जो लोग किया करते हैं वे ब्रह्मा नहीं है। हम जो कुछ भी प्रकृति आँखों से देख सकते हैं, उनकी उपासना अगर हम करें तो ब्रह्मा नहीं है। रही मूर्ति की बात, तो हम खुद बनावे, वो तो सब जितनी भी जड़ चेतन उन सभी घटिया चीज़ है, ब्रह्मा नहीं है।
ब्रह्मा चक्षु इंद्रियों की सामर्थ्य से बाहर है। उस ब्रह्मा को कोई इंद्रिय चक्षु से नहीं देख सकता, यानी कि हम अकल की आंख से उस ब्रह्मा को नहीं देख सकते, अपितु उसके कारण नेत्रिय में देखने की शक्ति विद्यमान है, वही ब्रह्मा है। हमारे नेत्रों के अंदर जो देखने की शक्ति आ रही, वह कहाँ से आ रही, बस वही ब्रह्मा है। तो हम जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से देख सकें या सोच भी सकें, दिमाग में भी ला सकें, वो ब्रह्मा नहीं है। अगले ही इसमें और बात साफ होगी। अगला जो हमारा है वो जो है ये है यदा चान संभ्यूते येन वाच मध्य युंधते तदेव ब्रह्मा तव विधि नेद यदि दमास्पति। उस परमेश्वर को अंतःकरण के द्वारा नहीं समझा जा सकता। हम अगर दिमाग के अंदर भी उसकी कोई आकृति बनाएं या कुछ सोचें कि ब्रह्मा ऐसा है, ब्रह्मा ऐसा, नहीं सोच सकते। अब उसके कारण मन में समझने की शक्ति विद्यमान है। उसके कारण जो हमारे अंदर जो अकल है, जो कहाँ से अकल आ रही, क्या कुछ पीछे से कहाँ से आ रही, वही ब्रह्मा है, जो वाणी के द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। हम वाणी के द्वारा ब्रह्मा को नहीं बतला सकते, तो उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं? अपितु जिसके कारण वाणी बोली जाती है, वही ब्रह्मा है। केनोपनिषद 1:4 में है। तो इन बातों से साबित हो रहा है, इन मंत्रों से साबित हो रहा है कि मूर्ति पूजा जो है वो हिंदू धर्म के अंदर जो आई, वो वैदिक धर्म नहीं है। मूर्ति पूजा का विधान हमारे पंडितों ने स्वयं इसमें ला दिया। आगे देखो, और बहुत अच्छा मंत्र है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवास साक्षी जेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वर उपनिषद 6:11। कह दो कि ईश्वर एक है। अब गौर से सुनो इस बात को, क्या कहा जा रहा है उपनिषद में कि कह दो कि ईश्वर एक है। कि ईश्वर एक है, 1 करोड़ देवी देवता कहाँ से आ गए? और वे खुद करोड़ देवी देवता भी ईश्वर की पूजा करते हैं। अगर हैं भी, अव्वल तो है नहीं, अगर हैं इतने तो भी वे भी ईश्वर की पूजा करते हैं। कह दो कि ईश्वर एक है, बाकी सब उसी के आश्रय हैं, सब उसी पर आश्रित है, कोई कुछ नहीं है। जो अल्लाह चाह रहा वही हो रहा है, जो ईश्वर चाह रहा वही हो रहा है। ना वे कभी जन्म लेता और ना किसी को जनता है, उसके जोड़ का कोई दूसरा नहीं है। परमेश्वर एक है, सभी प्राणी में व्याप्त है, सभी कर्मों का अध्यक्ष, सभी के ऊपर है, सबका साक्षी है, सब कुछ जानता है और निर्गुण है। अब इसके अंदर इतनी बातें आ गई कि हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा या इबादत कर ही नहीं सकते। सब कुछ जानने वाला वो, सबको पैदा करने वाला वो, किसी से पैदा नहीं हो, हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा, सब कुछ हो उसी से रहा। तो ये हमारा जो है श्वेताश्वर उपनिषद 6:11 में उपस्थित है, पढ़ के देख सकते हैं। यही बिल्कुल कुरान शरीफ में आया है। वैसे कुरान शरीफ के हम ज़्यादा हवाले नहीं, कुरान शरीफ की सब बातें ही मौजूद हैं इसमें। कुरान शरीफ तो खुद अल्लाह ताला की वहदानियत को ही वही है सब कुछ। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह तन्हा है और कोई ईश्वर नहीं है अल्लाह के सिवा। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, वो जो चाहे करे, अपनी मर्जी का मालिक है, कुछ भी करे वो बिल्कुल बेनियाज है। लम यलिद व लम यूलद, वो ना किसी से उसका जन्म हुआ, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, ना उसने। यही बात इसमें आ रही। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर, उस जैसा कोई नहीं। बिल्कुल यही श्वेताश्वर उपनिषद का जो का तुम वही कुल हुवल्लाह में आ रहा है। तो अब जो है कुरान की तालीम और वेदों की तालीम बिल्कुल एक है। लेकिन अगर कुरान से कोई बात टकरा रही हो, वेदों की या किसी उपनिषद की, तो वेदों की वाणी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लाजमी फेरबदल है, या हम उसको समझ नहीं पा रहे उस मंत्र को। आगे चलो। अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभु रेव चे न तू माम भी जनान्ति तत्वे न तस्यवंती। गीता 9:24। ईश्वर ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता है
और प्रभु है जो ईश्वर को ना जानकर इधर उधर की पूजाओं में भटकते हैं, वे तत्व से गिर जाते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। कितनी साफ बात कह दी गीता में। जो इधर उधर की पूजाएं करते, कोई पिप्पल की कर रहा, कोई मूर्ति कर रहा, कोई नाग देवता की कर रहा, तरह तरह कोई सूरज की कर रहा, उन्हें क्या कह रहा गीता? कह रहा कि अधोगति को प्राप्त हो जा, आहिस्ता आहिस्ता खात्मा उनका, उनकी आत्मा अंधकार की ओर चली जा। तो गीता में साफ बात आ गई। तो कुल मिला के जो है, अगर हम ये कहें कि कुरान शरीफ या जो इस्लाम है उसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही हमारा जो है ब्रह्मसूत्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? नहीं कोई इलाह। इलाह से मुराद ये है कि जिसकी हम बातें माने, जिसके हुक्म पर चले, जिसकी पूजा करें, जिसकी इबादत करें, जो सब कुछ है उसे इलाह कहें। तो हमारा इलाह कौन है? अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं सिर्फ अल्लाह के। तो अल्लाह ही है सब कुछ, वही बात के लायक कोई। तो यही बात हमारी जो है ब्रह्मसूत्र में कही जा रही है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेना नास्ति किंचन। एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है। द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। नेहना नास्ति किंचन, नहीं है, नहीं है, अंश भर भी दूसरा कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ईश्वर की ही सत्ता है संपूर्ण सृष्टि में। कोई देवी देवता, जो भी देवी देवता हो, कुरान शरीफ के जो अंदर आया है, देवता जो आया फरिश्तों का आया है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्ते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला के हुक्म पर काम करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दे रखा है तो सजदे में पड़े हुए हैं। जिस चीज़ का भी उन्हें हुक्म दे रखा, उसी के अनुसार, अल्लाह ताला के हुक्म के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें जो है, हम उन देवताओं की पूजा करने लगे जो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। ऐसी ना वैद कह रहे हैं, ना कुरान शरीफ कह रहा है। तो हमने कहीं से जो बातें हैं कहीं और से आई हमारे पास में। हम वैदों को मानना चाहिए। अगर वो जो है वैद जो है, सनातन धर्म जो है, ये इस्लाम धर्म ही माना जा रहा है। सनातन धर्म भी वैदिक काल में इस्लामी धर्म था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर इतना बदलाव कर दिया है कि वैदों को जानता भी नहीं। वैद किसी घर में भी नहीं मिलेंगे आपको, उपनिषद नहीं मिलेंगे, पुराण नहीं मिलेंगे। पंडितों की बने बनाई बातों पर लोग बात चल रहे हैं। तो इस तरह से हम अगर देखते हैं तो अल्लाह एक, अल्लाह ही की ही, एक ईश्वर की ही सत्ता है पूरी सृष्टि में। उसी की हमें पूजा करनी चाहिए, और यही कुरान शरीफ कह रहा है, वैद भी यही कह रहे हैं। तो हम जो हैं आपस में एक दूसरे से बहुत अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। धर्म ने हम अलग नहीं किया एक दूसरे से, हम खुद अलग हो गए। हमारे पंडितों ने, हमारे मौलवियों ने हमें आपस में गलत सलत रास्ते पर लगा रखा है। अब इसके बाद हम और कुछ लेंगे, और साक्ष्य लेंगे, और सबूत लेंगे वेदों से ही, पुराणों से ही, कि अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह एक है, उसके ही सिवा वही बात के लायक कोई और नहीं है। और लोग अब यजुर्वेद 3:32 में है, उसका मैं भावार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको ऊपर, इधर उधर अथवा मध्य में कहीं भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। ईश्वर को ऊपर नीचे मध्य में कहीं भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो उसकी हम मूर्ति बनाकर सामने रखकर ये ईश्वर हो गया, कैसे कर सकते हैं? तो वेद तो कह रहे हैं, तो वेदों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आगे देखो, यजुर्वेद 32:3 में है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महायशः। न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महायशा, जिस उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ईश्वर क्या कह रहा कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं। हम प्रतिमा बना रहे, हम ईश्वर की बात को डायरेक्ट काट रहे। उसका नाम ही महायश है, यानी बस उसके तो नाम में ही सब कुछ है। उसका नाम लो, उसकी इबादत करो, तन्हाई में उसकी इबादत करो, दिल दिल में नाम लो, तमाम अहकाम उसके मानो, हैं? यही सबसे बड़ा महायश है। अब मूर्ति पूजा के बारे में पीछे आपको बात है कि जो मूर्तियों को जो है देवताओं को पूजते हैं, जो बोधि गति को प्राप्त हो रहे, अंधकार की ओर जा रहे, तो इसमें जो है आगे देखो, और यजुर्वेद 40:30 में वे सर्वव्यापक और अकाय शरीर रहित है। वो इतना व्यापक है, पूर्ण सृष्टि को उसने ढक रखा है। पूरी सृष्टि उसके अंदर है।
आहते में है उसके, तो हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना महान ईश्वर है, उसकी एक जरा सी मूर्ति खुद बना कर नहीं हम काम चला सकते। फिर आगे देखो, इसमें और भी बात साफ हो रही है। अंधतम में परे विसंति पे संभूति उपासते तदो यूप दौते तमो संभूतार्थ रता। ये है यजुर्वेद 40:9। जो असंभूति अर्थात प्रकृति रूप जड़ पदार्थ अग्नि मिट्टी वायु आदि को की उपासना करते हैं, वे अज्ञान अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। साफ बात आ गई कि जो अग्नि मिट्टी वायु आदि की उपासना करते हैं, वो कहाँ जा रहे? अंधकार की ओर। अंधकार का मतलब क्या है? खाक की ओर जा रहे हैं, अजाब की तरफ जा रहे हैं, जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं। और जो संभूति अर्थात इन प्राकृतिक पदार्थों के परिणाम स्वरूप सृष्टि पेड़ पौधों मूर्तियों आदि में रमण करते हैं, ये उससे वैदिक अंधकार की ओर जा रहे हैं। अब जो हम बाकी चीज़ों की पूजा करें, जो इन वायु मिट्टी वगैरह से बनी हुई है, और भी अंधकार की ओर जा रहे हैं। अब ये कौन कह रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? यजुर्वेद कह रहे हैं। यजुर्वेद तो हमारा पूरा यकीन है, ईश्वरी वाणी मानते हैं हम उनको, तो इन बातों पर हमारा यकीन क्यों नहीं आ रहा? तो इसका मतलब हमारा जो मन से नहीं हम उनको मान रहे, बस कहीं सुनी बातों पे चल रहे, नाम वैदों का ले रहे। अब गीता में देखें, गीता में क्या क्या? ओ जनंती मां मूढ़ा मानुषु तमु मां वीतम परम भवम जानतो मन भू महेश्वरम। गीता 9:11। मेरे भाव को ना जानने वाले मूर्ख लोग मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को शरीरधारी समझकर मेरा अपमान करते हैं। अगर अल्लाह ताला को, ईश्वर को हमने शरीरधारी समझ लिया तो बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं हम अल्लाह ताला का। और जब हम अल्लाह ताला का अपमान कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे, तो हमारा असर क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हैं? तो इन बातों को सोचना चाहिए कि हमारे ही धर्म ग्रंथों में, गीता में, पुराणों में कितना निषेध आ रहा मूर्ति पूजा का, लेकिन फिर भी हम इससे नहीं हटते, क्योंकि हम मूर्ति पूजा को इसलिए ज़्यादा वो दे रहे हैं। कुरान में आया है कि जो लोग ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की पूजा करते हैं, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, वे हमेशा जहन्नुम में जाएंगे, हमेशा जहन्नुम में रहेंगे, हमेशा नरक में रहेंगे। इसलिए हमारा आपसे कोई वो नहीं कि हम मूर्ति नहीं मांग रहे आपसे कि हम आपको मूर्ति पूजा से हटा दें, हमारे को उसमें अपना कोई फ़ायदा हो रहा नहीं। आप लोगों को की भलाई के लिए मैं सब कुछ करें कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। अल्लाह के सिवा मूर्ति नहीं, किसी को भी पूजने लगो आप, किसी देव देवता को, किसी पीर को पूजने लगो, किसी पैगम्बर को पूजने लगो। इस तरह से जो अंग्रेज़ हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को पूजने लगे, मरियम को पूजने लगे, वो शिर्क कर रहे। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगम्बर हैं, बड़े जद्दी पैगम्बर हैं, लाडले पैगम्बर हैं बहुत, हम बड़ी भारी इज्जत करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की। लेकिन वो क्या करते हैं अंग्रेज? मरियम को पूजने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करें, उसको बेटा कहने लगे। अल्लाह ताला कह रहा कि उसने ना किसी को जना, ना किससे जना गया। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा, वेदों में कह रहा, गीता में कह रहा, और वे जनावा बताने लगे। तो ऐसे सी जो है भाव पैदा कर दे लोगों ने, जो गलत है बिल्कुल। हम नहीं कहते कि अगर कोई पीर के पास जाके ये कह रहा कि पीर मुझे ये दो, उसकी पूजा जा कर लग, बहुत गलत भूत बन गया हो। तो वहाँ से कोई भी पीर हो, पैगंबर हो, कोई, ये सब अल्लाह के अधीन है। अल्लाह किसी भी पैगंबर ने अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कहता, सब अल्लाह के जो बात है अल्लाह जो उन्हें कहना चाहे वो कहते हैं। तो अल्लाह ताला ही है सबसे महान, सारी सृष्टि पर वो छाया हुआ है। तो जो सृष्टि पर छाया है, जो अनंत है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है, उसको हम अपने अंतःकरण में मिला सकते हैं। सिर्फ एक उसका भाव पैदा कर सकते हैं। भाव क्या है? कि हाँ अल्लाह है। ये पेड़ किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। ये सृष्टि की रचना किसने की? अल्लाह ने की। हमें सांस हमारे कौन चला रहा? अल्लाह। हमें मौत कौन देगा? अल्लाह। वो भाव है, उस भाव के तहत पूजा करो, शांति में बैठ के, तन्हाई में बैठ के, खुद ईश्वर ही तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा। अब आगे और लेते हैं कुछ और पुराणों के, वेदों के। वो अब वो सीधी बात आई कि अब न काके
विदते देवो न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विदते देवस्तमुवासतो ही कारणम। हाँ, ये मंत्र है हमारा गरुड़ पुराण 37-13 का है। वे देव ना तो लकड़ी में, गौर से सुनो, वे देव ना तो लकड़ी में है, पत्थर में और ना मिट्टी से बनी मूर्तियों में है, वे तो भाव में विद्वान। जो बात हम अभी बता रहे थे आपको वही आ गई। क्या कह रहा? वे देव ना तो लकड़ी में, पत्थर में और ना मिट्टी से बनी मूर्ति में है, वे तो भाव में विद्वान है, जहाँ भाव करे वहीं परमेश्वर सिद्ध होता है। आप चांद पे चले जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला कहीं भी चले जाओ, जहाँ भी भाव पैदा करो वहीं अल्लाह मौजूद है। इसलिए विशेष चीज में अल्लाह ताला मौजूद है। कोई पीपल के पेड़ पर नीचे जा बैठे तो वहीं अल्लाह है, या मस्जिद में जा बैठे वहीं नहीं। मस्जिद पाक साफ जगह, इबादत की जगह पाक साफ बना रखी है। अल्लाह ने वाला हर जगह है, जहाँ भी भाव करो वहीं अल्लाह। तो ये जो है किसका उठा है? गरुड़ पुराण खंड 37-38-13। वे देव ना तो लकड़ी में है, पत्थर में और ना मिट्टी से बनी मूर्तियों में है, वे तो भाव में विद्वान है, जहाँ भाव करे वहीं परमेश्वर सिद्ध होता है। तो अब जो है ईश्वर की जो हम कोई आकृति नहीं बना सकते, कोई उसकी मूर्ति नहीं बना सकते, कोई जहन के अंदर भी उसकी मूर्ति दिला सकते ईश्वर की। तो ईश्वर तो महान है, अनंत है, जो कल्पना से बाहर है, अमृत से भी अमृत है। अब आगे देखो महाभारत में क्या आगे ये है, मर्छिला था युधावादी, ये दोहा से नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, मूर्ख लोग मिट्टी, पत्थर, धातु या लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं, इन लोगों को कभी शांति प्राप्त नहीं होती। ये जो हम बातें बता रहे हैं आपको, ये मजाक में डालने की नहीं है, ये हम वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से ले रहे हैं। बड़ी कठिनाई के साथ इन लोगों ने, महापुरुषों ने आपके छांट के आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। समझो इनको, ग्रहण करो, सोचो इनके ऊपर जो है क्या कह रहे हैं महाभारत में। मूर्ख लोग, बेवकूफ लोग मिट्टी, पत्थर, धातु या लकड़ी की मूर्तियों को ईश्वर समझते हैं, इन लोगों को कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अब सोच लो, हमारा सारा विधान क्या है? बचल्ला लक्ष्मी से धन मांग रहे, कोई देवता पानी बरसा रहा, किसी देव देवता पर जाकर अपनी मन्नत मांग रहे, कोई गंगा जल चढ़ा रहा, ईश्वर तो कहीं भी नहीं है। इन लोगों के बारे में महाभारत में कहा गया है कि कभी शांति प्राप्त नहीं होगी उन्हें। महाभारत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, शांति कह रहा, मेरा मत भी यही है जो उसका है। अच्छा, अब और आगे देखते हैं। अभी आ गया ऋग्वेद 8:1 माँ चिदंते संतत, उसके अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना ना करो। क्या कह रहा है ऋग्वेद? उसके अतिरिक्त यानी कि ब्रह्मा के अतिरिक्त या ईश्वर के अतिरिक्त, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की पूजा ना करो, किसी की उपासना ना करो। बार बार आपको कहा जा रहा, आप वेदों को, पुराणों को एक बहुत ही अच्छी किताब मानते हैं, ईश्वर वाणी मानते हैं वेदों को, आप उनकी बातों पर अमल नहीं करते तो फिर किस पर कर रहे हैं? तो इसीलिए कहा जा रहा है, इसलिए हमारे इस धर्म को सनातन धर्म से हिंदू धर्म बना दिया। अब ये सनातन धर्म नहीं, वैदिक धर्म नहीं है। वैदिक धर्म रहा है जब तक, तो इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए जिन्होंने वेदों को अपनाया। जब से वेदों को मानना छोड़ दिया, अब अगर आप जो है वेदों को मानने वाले हैं, बहुत ऊंची किताब समझते हैं, वेद को ईश्वरवाणी समझते हैं, कि आपके घर में वेद है? कभी पढ़ के देखा आपने वेद को? नहीं। कभी पढ़ा ना देखा, ना उपनिषदों के बारे में जानकारी। क्या देखा? जो अपना सत्संगों में जा रहे, अपने पंडितों जो सुनने घड़ी मड़ी हुई बातें उन पर अमल कर रहे। इसलिए जो है अब चूंकि बात दरअसल ये हुई कि जितने भी पैगंबर आए सबका धर्म सनातन ही हुआ। आदम अलैहिस्सलाम का भी सनातन धर्म था, उसे ही हम इस्लाम कहते हैं।
लेकिन इसमें यह हुआ कि कुछ ही दिनों बाद उनकी शिक्षाओं को लोग बाग भुला दें, तो फिर दूसरा पैगंबर आ जाता। 1,24,000 पैगंबर या अवतार आए, सब ने शिक्षाएं दी, सबका धर्म इस्लाम था। लोग बाग जल्दी भुला देते, उनकी फिर नया पैगंबर आ जाता। यहाँ तक हुआ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पे जो इंजील आई, एक बार अंग्रेजों ने एक इंजील में से 17 इंजीलें बना ली। जब बड़े बड़े जो विद्वान हुए, जो इतिहासकार हुए, जो उन्होंने देखा तो 17 बन गई और सारी अलग अलग। तो फिर एक मार्टिन लूथर हुआ, उसने बड़ा भारी एक प्रोग्राम छेड़ा पादरियों के खिलाफ। बड़ी मुश्किल से उसने कि पादरियों की बड़ी भारी सत्ता तुष्ट है, वो पार्षद तक को हटा देते पादरी। अगर कोई कितना भी बड़ा गुनाह करके चलाया, बलात्कार कर किसी के साथ, आ गया पादरी जी मैंने ऐसे हो गया, अब जमा फिर सब गुनाह मत, ऐसे ऐसी रीतियाँ चला दी थी। हाँ, तो 17 बाइबल बना दी थी उन्होंने। अब उन्होंने मार्टिन लूथर ने फिर से जो है दोबारा से यूनानी लाइब्रेरी में गए, पिछली रन में गए, तो कुछ पुराने नुस्खे लेके फिर से उन्होंने बाइबल को तैयार किया। इतना बदलाव कर दिया बाइबल में, कुछ भी नहीं छोड़ दिया उसमें। शुरू तो बात तो वहीं से करते थे कि इब्रानी में बाइबल आई, इब्रानी में, इब्रानी जबान में, उससे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करा। जब इब्रानी से ट्रांसलेशन हो गई कोई चीज़ तो ओरिजिनल रही नहीं, और फिर सब कुछ बदल दिया उन लोगों ने। तो अब क्या करता अल्लाह ताला, दूसरी किताब भेजता ना। तो इसी तरह से दूसरी भेजी। फिर कुरान शरीफ को भी लास्ट किया अल्लाह ताला ने। कुरान शरीफ में के आखिरी पैगंबर हैं और आखिरी किताब है। 4 किताबों की तस्दीक अल्लाह ताला ने की है, तौरात, जबूर, इंजील। इन ईमान रखो कि अल्लाह की भेजी हुई किताब थी।